जगत में एक है, कौन जगत में दो, कौन जगत में जग रहो, मेरे भैया कौन रहो राम जगत में एक है, चंदा सूरज दो। अरे पाप जगत में जग रहो, सो धर्म गयो है सो। एक बात बताओ, क्या? ढोला की कड़ी शुरू करूं और बालाजी के चरणों में आप बैठे हैं, बालाजी भगवान के संकट मोचन हनुमान जी के चरणों में बैठे हैं। बालाजी बलवान है, जब बालाजी के हैं। हनुमान, हनुमान नायक नाम। हनुमान जो अपने मान का हनन कर देता है। हनुमान जी अपनो सम्मान नहीं चाहा कभी भी। मेघनाथ भी बांध के लेगो, जब बिनु कोई मोह न कछु बांध है कर लाजा, और कर्ण चहु निज प्रभु कर राजा। मोह को कोई ना है, तो जब अपने मान का हनन कर देता उसे हनुमान कहते हैं। हाँ, बजरंगी बज्जर को अंगो, बिल्कुल। पवन पुत्र पवन के समान उड़ते थे। और या कोई नाम कहा है, क्या ऐसा? हमको कहा तो मैं जी को तो चलो सांझ को पूछेंगे। ठीक है, ऐसे ना बताएगा, गुथम पेड़ न करना पड़ेगा। अच्छा, एक लाइन बालाजी हनुमान जी महाराज की गा रहा हूं, फिर ढोला की कड़ी सुनाऊं। अच्छा, आधा गीत में गाऊं, आधा तुम गाओ, ठीक है ना भैया? तुम भी गई हो, अब तो गा ले हो। सब जिंदगी बड़े बड़े कबाड़े करे तुमने, अब तो गा लो भगवान को नाम। झूठ बोली, सांच बोली, सासुन ते गुथी, अपने आदमी ते गुथी, यही तो कबाड़े करे ना। गुथवा में चलेगी सब जिंदगी। अब ले लो हनुमान जी को नाम, और तुम सब बोलोगे। और अब तुमको पता नहीं हमें क्या गाना है, फिर मैं गीत ऐसे गाऊंगा तब आप समझ जाओगे। के सीना फाड़ के, सीना चीर के, छाती फाड़ के राम के दर्शन, बोलो कौन कराने वाला। आपको कहना है मेरा बजरंग बाला। भगवान के दर्शन कौन ने कराए? छाती फाड़ के बजरंग वाला, बजरंग बाला जी भगवान के सीना चीर के राम के दर्शन, बोलो कौन कराने वाला। प्रेम से बोलो ताली बजा के, मेरा बजरंग बाला, ओ 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 मेरा बजरंग बाला। छाती फाड़ के राम के दर्शन कौन कराने वाला। मेरा बजरंग बाला, ओ हनुमत बाला, ओ मेरा बजरंग बाला, ओ मेरा बजरंग बाला, ओ मेरा बजरंग बाला, ओ मेरा बजरंग बाला। अरे पंचवटी से रावण ने जब माता सिया चुराई थी, ले गया जानकी को रावण, पर दिल में नहीं खटाई थी। रावण 4 वेद शास्त्रात्रों का कंठस्थ याद, रावण जैसा ब्राह्मण प्रखंडी देश में नहीं हुआ। हम कितने हमारा सोच कैसा गिरा हुआ है। हम ऐसे विद्वान ब्राह्मण को गाड़ी दे के बोलते हैं। रावण जैसा विद्वान नहीं। रावण ने कोई बुरा काम, गलत काम किया ही नहीं। अरे उसको तो जाना था
क्योंकि कल्याण उसी से है। मंदोदरी गई, सीता से दूर रहो। मंदोदरी कह रही रावण से, कई सीता से मंदोदरी कह रही है पिया से, दूर रहना पिया इस सिया से। सिया से रावण ने क्या जवाब दिया? क्या? मेरे मन में है मैं जानता हूं, मेरे मन में क्या है मंदोदरी मैं जानता हूं, इसलिए मंदोदरी तेरी मैं नहीं मानता हूं। क्यों? क्यों? मेरे कुल का उद्धार सिया के पिया से, मेरे कुल का उद्धार सिया के पिया से, मेरे कुल का कल्याण है सिया के पिया से। फिर बता दूर कैसे रहूं इस सिया से? जय हो जय। वो रावण सीता जी को ले गया। खबर पड़ी सुग्रीव को, जब बजरंगी भिजवाए थे और धर ब्राह्मण का रूप राम शरण में आए थे। हाथ उठा के बताना, अरे सुग्रीव को रामचंद्र से बोलो कौन मिलाने वाला? मेरा बजरंग वाला हनुमत जी वाला। ओ मेरा बजरंग वाला, ओ मेरा बजरंग वाला, हो मेरा बजरंग वाला, ओ मेरा बजरंग वाला। अच्छा देखो, दई अंगूठी रघुवर ने सीता की सुध को आए थे, माता को दे दई अंगूठी सरस मधुर फल खाए थे। पूंछ में आग लगा के, पूंछ में आग लगा के लंका को कौन जलाने वाला? मेरा बजरंग वाला, वो हनुमत वाला। ओ मेरा बजरंग वाला, ओ मेरा हनुमत वाला, हो मेरा बजरंग वाला, ओ मेरा हनुमत वाला, हो मेरा बजरंग वाला, अरे वो हनुमत वाला। अच्छा देखो, मेघनाद ने लक्ष्मण को ब्रह्म शक्ति जब मारी थी, घबराए गए रघुवर दल में, हनुमान बड़े बलधारी जी। अरे बूटी लाके, हो बूटी लाके लखन लाल को, बूटी लाके लखन लाल को बोलो कौन चिल्लाने वाला? एक बार बालाजी के चरणों में बैठे हैं, फिर ढोला सुनाऊंगा। दोनों हाथ उठाने एक बार बालाजी भगवान के लिए, एक बार ताली बजा के बालाजी भगवान के लिए। अरे बूटी लाके लखन लाल को कौन जिलाने वाला? बजरंग वाला, घाटे का वाला। हो तो बजरंग वाला, वो तो हनुमत वाला, अरे बजरंग वाला, ये तो हनुमत वाला, वो तो बजरंग वाला, वो तो हनुमत वाला। अरे हमारे देश की धरती पे सबसे ज्यादा राज करो ठाकुरन ने, राजपूतों ने। बावनगढ़ बसाए, बावनगढ़ के मुकुटबंद राजा हैं प्रथम राजा। प्रथम राजा के 101 रानी हैं। हाँ सब में बड़ी पटरानी का नाम है मंझा रानी। बिल्कुल। पर ले गए, कहा ले गए करम लपेटा,
101 रानी राजा के पर हुए न बेटी। बेटा प्रथम राजा के 101 रानी पर बालक बच्चे ना हुए ना क्यों? अरे दधित ऋषि ने श्राप दे दिया। जय हो। अब भाई सोचो, मेरे राइटर लिखते हैं कि राज मिले सिरताज मिले, चाहे बेशक धन से जहाज भरी है, विश्वकर्मा के भवन मिले, चाहे मिल जाए कंचन हार नरी है, पर एक बिना बेटा बेटी के सब चीजन पे धूल परिये। अरे देश का राजा हो जाए हाँ और बेटा बेटी ना हो तो फिर कहा काम को। कछुई ना। अब यार नरेंद्र मोदी को कोई है का पानी देने वाला? कोई ना। बताओ, अटल बिहारी ऐसे ही मर गए, ऐसे ही मरेंगे जी जिनके बेटा बेटी तो है ही नहीं। देखो काई होएगा भगवान जाने। वैसे अच्छा आदमी है, देश के लिए हिंदुत्व का मजबूत आदमी है। राजा नल ने एक वरदान दियो, 15 साल राजा रहेगा, क्योंकि 12 साल थे नहीं करे हो नल। जो आयो जान वरदान दिया हो, तेने 12 साल सत्यवादी राजा को शरण दिए, तो मैं वरदान दो तो हिंदुस्तान का 15 साल राजा रहेगा, तो 24 में और आएगा भी, कोई रोके ही ना। वरदान कैसे लग जाएगा? और 15 साल हो जाएंगे पूरे। हम थोड़ी कह रहे हैं, हम गाने वाले तो ना, हम तो कांग्रेस है ना बीजेपी, हम तो कोई, हमारा तो कोई पार्टी ना ले, जिसमें मिला दे लागे उसी जैसा पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा? जय हो। कोई बुला ले वहीं चला जाए, हमारी कहा पार्टी, पर वोट तो हम दे जाए को दे। हमारे मन में अब 11 साल तो होगी, आज तक तो वोट गिरवा को सली कोई ना मिलो। मैं तो जी रही ना, घर से बाहर रहे, चुनावन में ऐसा नेता ही ना छोड़े। हम तो वहीं से गिरने ले भाई, वक्त दे दीजिए। अब हम तो यार सोच के दिए, और बाल्टी बाल्टी में कोई बात है। ए ब्रह्मा जी हुए तो कमल में से पैदा हुए, देवनारायण हमारे भगवान गुजर उनको, हम चार कोई को साज गुजर में भगवान देवनारायण कमल में से पैदा हुए, तो हमने तो हम तो हमारा कोई दे भाई, हमारे भगवान ही वही में से पैदा हो रहे। जब को हम पढ़ अच्छा, और जा राजा के 101 रानी होए, हाँ बेटा बेटी एक भी ना होए, वो बैरवानी को बड़ो जीनो बड़ो मुश्किल हो जाए। ये बूढ़ी बड़ी जाने कैसे? जब बैरवानी के बालक ना हो ना, बाकी गोदी में पाड़ोसन बालक के भी ना दे, क्यों? टोट को कर देगी। अच्छा, बहुत बदमाश जाते ही बैरवानी की, वो गोदी में ना ना ना। आज राजा प्रथम मुकुट स्थापित करके 5 हथियार बांध के घोड़ा पे सवार होके शिकार के लिए जा रहे। कैसे? और जब गांव से बाहर आए राजा, क्या? तो राजा के सामने एक बैरवानी आई। कहा नाम हो साहब? वह को नाम हो चंदा। कहा जाती गुरुदेव? मेहतरानी। मेहतरानी कौन थे के? मेहतरानी नहीं जाने ना, तो भंगन की वाके 3 एक्ट लगवाएगा हमको। ये बात है कि साहब बावड़ो चंदा मेहतरानी, इधर से राजा का घोड़ा जा रहा है, सामने से चंदा मेहतरानी आई, बड़ी समझदार है। कैसे? होशियार है, बुद्धिमती है। राजा का घोड़ा आते हुए देख करके चंदा भंगन ने 4 काम किए। कौन कौन से गुरुदेव? यहीं से ये ढोला शुरू होता है। राजा को देख के चंदा मेहतरानी क्या कर रही है? क्या किया? चल हरियाणा बजा दे। राजा देख मेहतरानी का भबक गया से चोला, हेरे चोला, झाड़ू 3 धरण में
औंधो धरो ढकोला औंधा धरा ढकोला। हे अरे औंधो धरो ढकोला जाने औंधो धरो ढकोला ढकोला चारों तीन तरन में मारी औंधो धरो ढकोला औंधो धरो ढकोला। राजा को देख के क्या 3 बार झाड़ू धरती में मारी, अपना ढकोला औंधा रख दिया बिल्कुल रख दिया और पीठ मोड़ के खड़ी हो गई। वो चंदा हर जाई हे 3 बार धरती में थूका, पांव से धूल उड़ाई उड़ाई रे अरे पाँव से दूर उड़ाई जाने पाँव से दूर उड़ाई हो उड़ाई सिर्फों पे धरोरे मारी पाँव से दूर उड़ाई पाँव से दूर उड़ाई। राजा को देखकर चंदा मेहतरानी ने 3 बार झाड़ू धरती पे मारी, हाँ ढकोला औंधा रख दिया, बिल्कुल राजा से मुंह मोड़ के खड़ी हो गई। थोड़ा ईगो ज्यादा है, कम कम। पांव से धूल उड़ाई। ये हाल जब राजा ने देखा, नहीं समझ में आती है, पड़ गया गैल में रोड़ा। शिकार खेलने नहीं गए, वापस बगदाद या घोड़ा। घोड़ा रे अरे वापस कर दियो घोड़ा जाने वापस कर दियो घोड़ा अरे घोड़ा शिकार खेलने नहीं गए वापस बगदाद दियो घोड़ा वापस कर दियो घोड़ा। और राजा ने धन्यवाद दूं यहाँ के व्यवस्थापकों को। व्यवस्थापक न जानी 15-20 आदमी तो आएंगे ही, गले नहीं छाया था, ये खाली जगह छोड़ दी, एक सिवानो इसको और रह गया तो एक लाइन तो सब छाया में बैठ जाते। अब ये कैसे बैठेंगे? बूढ़ा बूढ़ा ने 1 घंटा से बेचारा धूप झेल रहा है, जिन्ना दिखे जब जगह खड़ा हो इस धूप आ गई। अरे बुद्धि से काम करना चाहिए, पर भगवान ना दे सबने को। राजा ने घोड़ा वापस कर दिया, हाँ राज सिंहासन पर जाकर के बैठ गए। आहा। कंडल झंडल कैप्टन लेफ्टिन अंतरी मंत्री संतरी जंत्री सब भेड़े हो गए। अरे राजा तो शिकार खेलवे गो, पर वापस कैसे आएगो? पर काई की हिम्मत ना, राजा पूछे कौन भाई ना। राजा ने कहा सिपाहियों, जी महाराज, हमारा दरबार प्रारंभ करो। और राजाओं का दरबार संगीत से शुरू होता है। बिल्कुल होता है। संगीत सामवेद है। जय हो। अब तो तबला बजने लगे, सरंगी बजने लगी, पतली पतली लड़कियां नाचने लगी। चमक चमक मोरी बाज पायली प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया।
बिल्कुल। और सोच लो उसी बेटी के कारण उसके द्वार राम जी आए थे। अगर जनक राजा के बेटी ना होती तो भगवान उसके दरवाजे नहीं आते। तो मैं बेटी को बहुत सम्मान करूं। ये मैया बहन आ रही हैं, ये महंत जी ने दिए 100 रुपया, पर मैं भी चाहूं कि महंत जी का भी कल्याण हो, देने वाला का भी सम्मान, और बेटी अच्छा यह 100 रुपया कोई सी मैया बहन ले लो, 100 रुपया और मिला लीजो तुम, तो कितने हो जाएंगे? 200। 200 हो जाएंगे भाई। 100 मैं दे रहा हूं, 100 जो कोई ले मिला लीजिए तो रुपये हो जाएंगे 2 से, और 150 और भी कोई देख दे देगो। तो सोमवार के दिन पेठा की मिठाई, क्योंकि पेठा की मिठाई में कोई मिलावट ना हो, शुद्ध होती है। पेठा की मिठाई 200 रुपया की लाके और छोटी छोटी कन्यान को बांट दीजिए कि बालक खड़ा इत्यादि कन्यान को अपने घर लियो, थाली में हल्दी धर के कन्या का पांव पूजियो, हल्दी का तिलक लगाना, कन्यान को ढोक दीजो और मिठाई खवा दीजो। और मेहंदी जी महाराज के 100 रुपया भी काम आ जाएंगे और 1300 रुपया भी धर्म में चला जाएंगे। हमारी तो देखी जाएगी कछ हुए को जो कवाड़ो ले लो, कोई सी ले लो, अरे ले लो, तमी ले लो, गुजरी हो, मतलब कोई की भी हिम्मत ना है मैं 100 रुपया मिला के कन्यान को मिठाई खवा दे, तो तू यहाँ आजम यार कर बस, जो लिए हुई जाए ले जा, ले जा, इसमें कोई शर्म नहीं होती। अच्छे काम में शर्म नहीं करनी चाहिए, शर्म तो बुरे काम में करनी चाहिए। ये तो अच्छा काम है, कन्यान को ले जाओ भैया, ले तुम दे दो कोई से, देखो। और पार्षद साहब ने दे दिए 100। हाँ हाँ डायरेक्टर पहले ही जल्दी में लपक लेती तो फायदा ना रहता का। ऐसे जोड़ते हैं। राजा के दरबार में नाच गाना हुआ, हाँ, नृत्य बंद हो गया। राजा ने कही सिपाहियों, जी महाराज, हमारे दरबार में चंदा मेहतरानी को पेश करो। ले आए महाराज। चंदा मेहतरानी खड़ी हाथ जोड़ के, हाँ, नीचे गर्दन करके, कैसे बुलाई हो महाराज? कहो महाराज। क्या आज्ञा है महाराज, क्या आदेश है? बिल्कुल। राजा ने कहा चंदा, जी महाराज, हम तुझसे एक बात पूछना चाहते हैं। क्या महाराज? ये सत्यवादी राजा का दरबार है, सच बोलेगी तो तुझे सम्मान मिलेगा, ठीक। झूठ बोलेगी तो तुझे फांसी पर लटका दिया जाएगा। सच सच बोलना। एक बात, आज प्रातःकाल हम शिकार खेलने के लिए जा रहे थे, गए महाराज। तुम हमको सामने से मिली महाराज। हमको देख करके तूने 3 बार झाड़ू धरती में मारा, मारे महाराज। ढकोला औंधा रख दिया महाराज। हमसे मुंह मोड़ के खड़ी हो गई महाराज। पांव से धूल उड़ाई महाराज। 3 बार धरती में थूका महाराज। हम ये पूछना चाहते, हमको देख करके तूने ऐसा क्यों किया? चंदा बोली, श्री महाराज आप तो 52गढ़ के राजा हैं, हम आपके शहर की झाड़ू लगाने वाले मंदे सेवक। आपने पूछी और मैं साची कह दूं तो तुम मरवाओगे इतना? बिल्कुल नहीं, सांच बोलने वाले को कभी सजा नहीं होती। तो चक्र भी हो गया। चंदा मेहतरानी ने क्या जवाब दिया? क्या दिया साहब? के जलते हुए अंगारों पे रोटी, जलते हुए
रोटी सेका ना करते। और सच्ची बात तो यह है क्या कि निर्बंसी मानस का मुंडा देखा ना करते, देखा ना करते। प्रातः काल के समय दो प्रकार के आदमी का मुंह नहीं देखना चाहिए। कैसे कैसे का साहब? एक तो निर्वंशी आदमी का मुंह देखने से नुकसान होता है, और दूसरा वह है निगरो मानस ना मिले चाहे पापी मिले हजार। निगरो मानस ना मिले चाहे पापी मिले हजार, और एक निगरे के मुंड पे 100 पापी को बाहर। तो निगरा आदमी का दर्शन नहीं करना चाहिए सकसकाले। पर 4 बात और बताई चंदा मेहतरानी ने। कौन कौन सी? ध्यान से सुनो। गौ हत्या का पाप लगे उस आदमी को, गौ हत्या का दोष लगता है। किस आदमी को? जो न विश्वास करे प्रभु प्यारे का, जिसका विश्वास भगवान पे ना हो, जय हो, उसको बहुत बड़ा दोष लगता है। हाँ, गौ हत्या का पाप लगे जो न विश्वास करे प्रभु प्यारे का, 7 जन्म तक दाग मिटे नहीं मानस के मारे का। सारा कुनबा पड़े नरक में जीवों के हत्यारे का। खाए पीछे पता चलेगा मीठे और खारे का। अरे खाए पीछे पता चलेगा मीठे और खारे का। खाए पीछे पता चलेगा मीठे और खारे का। खाए पीछे पता चलेगा मीठे और खारे का। अच्छा देखो 3 लाइन और गा रहा हूं, अच्छी लगे ने ए मेरी बहनों, अच्छी लगे तो पल्ले में बांध के लीजिए, जिंदगी में काम देगी। बुरी लगे तो हैटी फेंक दीजिए, मैं ले जाऊंगा नंगर से पर जाऊंगा, सकाल गुजर में फेंक दियो, सब ने खा जाएंगे। बात क्या है? क्या? मन का मैल, मन का मैल नहीं धोया, जब मन का पाप नहीं धोया, क्या फायदा गंगा नहाने से, जब मन का पाप नहीं धोया। जब हमने मन को पाप ही ना धोए तो गंगा जी में नहाने से क्या फायदा? जब मन का पाप नहीं धोया, क्या फायदा गंगा नहाने से। हरिद्वार हर की पैड़ी गोवर्धन के जाने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है लोगों, मांस मदिरा खाने से।
जन्म जन्म के पाप कटेंगे राम नाम गुण गाने से। अरे जन्म जन्म के पाप कटेंगे राम नाम गुण गाने से। जन्म जन्म के पाप कटेंगे राम नाम गुण गाने से। जन्म जन्म के पाप कटेंगे राम नाम गुण गाने से। अच्छा लोगों, एक बात और कह दूं, कह दो। गरीब आदमी के दिल पे कोई चोट लगाना ठीक नहीं। गरीब आदमी के दिल पे लोगों चोट लगाना ठीक नहीं। और निरपराध के जान पूछ के खोट लगाना ठीक नहीं। चोर जुआरी रंडी के घर नोट लगाना ठीक नहीं। दूध छोड़ दारू के लोगों होठ लगाना ठीक नहीं। अरे दूध छोड़ दारू के पंचो होठ लगाना ठीक नहीं। दूध छोड़ दारू के लोगों होठ लगाना ठीक नहीं। दूध छोड़ दारू के लोगों होठ लगाना ठीक नहीं। लौट करके चंदा मेहतरानी ने फिर वही बात कह दी। कैसे? जलते हुए अंगारों पे रोटी सेका ना करते। और निर्वंशी मानस का मुंडा देखा ना करते रे राजा, देखा ना करते। बात तो साची यह है कि तुम निर्वंशी थे और प्रातः काल निर्वंशी और निगरे मानस का दर्शन नहीं करने चाहिए, इसलिए मैं पीठ मोड़ के खड़ी हो गई। हाँ अच्छा, कोई कायसु सांची बात कहे ने हम ऊपर ऊपर से तो भरे से लड़े हूं, पर भीतर आत्मा से आए कहो यार ये कही तो सांची। जय हो जय हो। चंदा मेहतरानी की बोली कैसे? जैसे राइफल की गोली राजा के दिमाग में खटकी। आहा कैसे खटकी? कैसे? राजा दशरथ से भी एक बार ऐसे ही कही तो एक बार भूपत मन माही भई गिलानी मोर सुतना। राजा दशरथ ने भी एक बार सोचा था मेरे पुत्र नहीं है। हाँ। अब राजा का दिल उदास हो गया। आहा। उस राजा के जीने और मरने में कोई फर्क नहीं है। अरे जिसके शहर की झाड़ू लगाने वाली मेहतरानी जिस राजा के दर्शन करने से नफरत करती है तो राजा से मरनो जीनो ये बात है। बिल्कुल। दरबार बंद कर दे, बंद करो। और 100 रानी के महल में गए और राजा। हाँ जी, निवेदन करूंगा सरपंच साहब राम कृपा जी, ग्राम पंचायत खेड़ा कल्याणपुर, पूर्व सरपंच और कोऑपरेटिव सोसाइटी अध्यक्ष राम कृपा जी, जगदीश जी मीणा साहब कृपया मंच पर आए और योगेश जी अध्यक्ष साहब उनका स्वागत करें। अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। और राजा जब 100 रानी के महल में गया क्या होता है गुरुदेव? तड़ाक तड़ाक तड़ाक। जब राजा आता हुआ देखा हाँ तो 101 रानी हाथ में जल का गड़वा लेके खड़ी हो गई। जय हो जय हो। ये हमारे भारत देश की संस्कृति है, बहन बेटियों की संविधान है, संस्कृति है। कोई बाहर से आता है तो जल पिलाया जाता है। बिल्कुल। दूसरी बात, राजा एक और रानी 101। हमें
तो सारी रानी पानी का गड़ुआ लेके खड़ी होती थी रोज। बिल्कुल साहब। जिस रानी के गड़ुए के पानी को राजा पी लेते थे, हाँ, उस दिन उसी के महल में रहते थे। जय हो जय हो। तो सबको इस बात का पता था। हाँ, पर आज क्या होता है? आज तो राजा ने पानी में ही देखो ही ना, जहाँ कोई ना, चेहरा पे पसीना आ रहा है, राजा का चेहरा कुमला रहा है, उदासी मुरझाया हुआ है, चेहरे पे उदासी है। सब रानी 101 गढ़वाने लेके खड़ी हैं, आहा। पर राजा ने किसी की तरफ देखा ही नहीं। ना, क्यों? क्या बात थी? कि जाके कांटो लगे सोई जान। जय हो। कांटा को दुखे तो वही जानेगो नहीं जब कांटो लगेगा। बिल्कुल सही बात है। कोई माने न माने, न माने रे, जाके काटो लगे सोई जाने। राजा को कहां पानी। एक रानी ने पलंग बिछा दियो। कैसे? इशारा दे दियो, महाराज पलंग पे बैठो। कहा कह दे? और न्यू कह दी। कैसे? पियो महाराजा, पी ले। अज बैठो मेरे राजा, बिछाए दियो पलका। बैठो मेरे राजा, बिछाए दियो पलका। बैठो मेरे राजा पे छाए दियो पलका। बैठो मेरे राजा पे छाए दियो पलका। बैठो मेरे राजा पे छाए दियो पलका। बिछाए दियो पलका, बिछाए दियो पलका। छाए दियो पलका पे छाए दियो पलका पे छाए दियो। बैठो मेरे राजा, बिछाए दियो पलका। पियो महाराजा गंगा जल को कलसा। पियो महाराजा गंगा जल को कलसा। बैठो महाराजा बिछाए दियो पलका। बैठो महाराजा। महाराज से रानी ने इशारो दियो, पलंग पे बैठ जाओ महाराज। पर राजा नहीं बैठे। ना, न पानी पियो, ना पियो, न बोलो, बोल चाल बंद। न हंसो, न मुस्कुरायो, न पानी पियो, न पलंग पे बैठो। अरे राम राम। तुम बता भाई। कहा सब समझदार हो। जा राजा के 101 रानी हो, राजा न पानी पिए, न बोले, न बैठे, न खाट पे बैठे, न बोले, न हंसे, तो बेरवानी की फटेगी ना का छाती। छाती ना फटेगी। बिल्कुल फटेगी। अरे आज कहा न बोल रहे न बैठ रहे। अरे राम राम राम, ये क्या होगा। एक रानी ने कही महाराज, कहा कोई बात ना, पलंग पे भी मत बैठो, मत बैठो, पानी भी मत पियो, मत पियो, बोलो भी मत। मत बोलो। ये काम कर दे जैसे हमारा मन रह जाए। वो कौन सा काम है? एक बार मुस्कुरा, तो एक बार थोड़ा सा हंस जाओ तो हमको तसल्ली आ जाए। हम मैंने एक मुस्कुराया। जब हंसने की बात कही क्या होता है? तब राजा बोले, क्या बोले गुरुदेव? रानियों, क्या तुम हंसने की बात कर रही हो, हम में? तो सुनो। क्या? तेरे तकदीर बिगड़ जाती है रानी, जब ये उघड़े चोट कर्म की। अरे वो नर नहीं हंस सकता है जिसके लग जाए चोट मरम की। लग जाए चोट मरम।
लगता जाके लग जाए चोट मरम के, लग जाए चोट मरम के। रानियों, क्या? जा इंसान के गहरी चोट लग जाए, हमें वह आदमी की हंसी खत्म हो जाए, मिट जाती है। एक रानी बोली, कहा बोली? तो महाराज आपके ऐसी कौन सी चोट लग गई ऐसो का है? जासु त्यारी हंसी खत्म हो गई? राजा ने कही, पूछना चाहती हो बिल्कुल, तो सुनो। सुना दो। कहा बताऊं रानियों, मेरी किस्मत पड़ गई हेटी। अरे 101 रानी महलन में हुए ना बेटा बेटी, बेटी रे हुए ना बेटा बेटी, ढोल क्या हुए ना बेटा बेटी। अरे बेटी 101 रानी महलन में हुए ना बेटा बेटी, हुए ना बेटा बेटी। रानियों या से बड़ी चोट कहा होए? हमें अरे जा राजा का मुँह ले बड़ो, जा राजा का मुँह महतरानी भी देखना नहीं चाहती। हाँ तो सुन रानी, क्या? गुसाई बाबा लिखते हैं रामचरित में, क्या लिख दिया? जाहे न प्रजा प्राण से प्यारी। जिस राजा को अपनी प्रजा प्राणों से प्यारी ना हो, जाहे न प्रजा प्राण से प्यारी, सौरभ अवस नरक अधिकारी, सौरभ अवस। सुनो, राजा वो मर जाए जुलम जो खुद प्रजा पे तोले, चुगल खोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। बाप वही मर जाए जो अपनी ना औलादे पढ़ावे, और माता वो मर जाए कभी ना पति को धर्म निभावे। बेटा वो मर जाए, ऐसा बेटा भी मर जाना चाहिए। कैसा? बेटा वो मर जाए बाप अपने को नाम डुबा दे, बेटी वो मर जाए नाक माँ बापन की कटवाई दे। भाई वो मर जाए जो भाई गैरों से पिटवावे, और यार वही मर जाए कभी बिगड़ी में काम ना आवे। आवे रे अरे बिगड़ी में नाए आवे रे, जो बिगड़ी में नाए आवे। अरे आवे यार वही मर जाए काम जो बिगड़ी में नाए आवे, बिगड़ी में नाए आवे। रानियों, क्या? या ते बड़ी चोट का हो सके। 101 रानी, और आज तक मेरे राजमहल में प्रकाश करने वाला कोई दीपक प्रज्वलित नहीं हुआ। जय हो। बेटा बेटी नहीं, फिर त्यारो का बने, यही की चिंता छा। यह बात सुन के 101 रानी में पीछे पीछे खड़ी जो पटरानी ही बड़ी बड़ी वह बड़ी बड़ी वह नाम मंजा। हमें
मंझा सब रानी में से निकल के आई। मंझा रानी बोली महाराज कहा बेटा बेटी ना है, हमें हम क्या करें तो फिर क्यों ऐसा तो कोई विधान नहीं है। कैसा मंझा बोली क्या बोली बैरबानी का भागन सुआवे घर में लक्ष्मी। अच्छा टुमटुमी हूं हिमंग से क्यों कर रहे ये सो गया जिंदा करो इसको। क्या करें साहब 19 दिन हो गए रात दिन क्या करें बता। अब ये नए छोरा ये ससुरे इतनी सी में मरमरा ले और हम तो ऐसा कैसे ही रहे पर मैं दादा दूध राबड़ी खाऊं छाछ राबड़ी खाऊं सांझ को 2 किलो दूध और 3 किलो राबड़ी पी के सोऊं। मेरी गुजरी 1 किलो ना लाए एक बोरी लाए बादाम की वही की राबड़ी बनाऊं ये खाऊं। ये मेरा साला खावे चाउमीन ने मरेंगे तो ही और का हो। हे राम राम भगवान बचाए। मंझा रानी बोली महाराज ऐसा विद्वान लोग कहते हैं शास्त्र भी कहता है क्या कहता है संत लोग कहते हैं औरत होती है घर की लक्ष्मी गृह लक्ष्मी। हाँ औरत के भाग से घर में लक्ष्मी आती है। तो मंजा बोले हमारा कहा दोस्त है हमारे भाग में तो लक्ष्मी कर लेने बावनगढ़ को राज है और मर्द के भाग सा हुए बेटा बेटी। अब मंजा बोली हमारे भाग में तो लक्ष्मी कर लेने अब तेरा भाग में बेटा बेटी ना लिखा तो हमको कुम्हारे को तो माटी को बना कर हाथ से पेट में घुसा ले। भाई हाथ से बना कर पेट में घुसाए जाए का ना घुसाए जाए साहब तेरे भाग में ही ना तो हमारा का दोष है ना हमको क्यों दोष लगा रहे हो। मंजा बोली एक काम करो कौन सा राजा दशरथ के भी पुत्र नहीं थे। अच्छा समीक के बेटा श्रृंगी ऋषि को बुलाया गुरु वशिष्ठ जी के अनुसार पुत्र यज्ञ कराया श्रृंगी ऋषि से क्योंकि संसार में उस समय त्रेता युग में श्रृंगी ऋषि के अलावा कोई पुत्र यज्ञ करने वाला कोई दूसरा था ही नहीं। पुत्र यज्ञ कराया राजा दशरथ के 8 बेटा हुए। 8 कितना हुआ 4 बता करें 4 तो मैं गलती कर का नहीं ऐसा नहीं है दशरथ राजा के 8 ही बेटा। कौन कौन से साहब अब समय लग जाएगा ये घड़ंगो अड़ंगो है पहले बड़ो विभीषण फिर हनुमान फिर संपाति फिर जटायु फिर राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जय हो 8 थे। अच्छा चलो इन बीमारी में छिड़ करिए कथान की बात है ठीक है अच्छा मंजा बोली तो राजा दशरथ के भी 4 पुत्र पैदा होगा। हाँ भगत सहित जब आहुति दीने और प्रगटे अग्नि चरु कर ली जय हो और जो अवशिष्ट कर हृदय बिचारी 4 छोरा होगा। तो महाराज तुम यज्ञ करो। मंजा बोली पुत्र यज्ञ करो हमारो भी भलो कर सके भगवान बिल्कुल कर सके। रानी मंझा के कहने से हाँ प्रथम राजा ने 100 यज्ञ किए पर 100 हम अब 100 यज्ञ कोई 2-4 दिनों में तो होना जाए ना कितने दिन लगे 8 साल लगी। जय हो मुख ना पतो 30,000 रुपये तेरे घर बुलवाइए जब बताऊंगा चूतिया मुझे तो बता दू आकर सीता का हरण के एक बार हुआ तू लाट साहब तो बता दू क्या तो तेरे घर बुलवाइए कि तुम मेरे घर